नमस्ते, मैं हूँ मनीषा ओबरॉय फ्रॉम रोटरी क्लब ऑफ मुंबई शेरे पंजाब। आज 15 नवंबर हम चिल्ड्रंस डे हमारी सेलिब्रेशन कंटिन्यू कर रहे हैं ठाकुर विलेज में। फ्रेंड्स ऑफ ट्रीज़ और रोटरी क्लब ऑफ मुंबई शेरे पंजाब ने ये एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पर ठाकुर विलेज में अलग अलग जगहों पे ट्रीज़ बीएमसी ने प्लांट किए हैं और वहाँ पे इनक्लोजर बनाया हुआ है, लेकिन उस इनक्लोजर में अक्सर लोग कचरा फेंक देते हैं बिकॉज़ एम्प्टी स्पेस है। तो यहाँ पर हम प्लांट्स 220 प्लांट्स हम आज प्लांट करवा रहे हैं हमारे रोट्रैक्ट बच्चों से फ्रॉम JES कॉलेज परिवर्तन। और हमारे साथ हमारे टीम रोटरी क्लब ऑफ मुंबई शेरे पंजाब से किरण श्रीवास्तव जी भी हैं एंड ऑफ कोर्स फ्रेंड्स ऑफ ट्रीज़ की तरफ से उनकी पूरी टीम है। केशव जी यहाँ पर हैं जो कुछ इस प्रोजेक्ट के बारे में कहना चाहेंगे, लेकिन बिफोर दैट आई वांट टू थैंक फ्रेंड्स ऑफ ट्रीज़ जिन्होंने हमको ये मौका दिया कि हम चिल्ड्रंस डे तो सेलिब्रेट कर ही रहे हैं पर इन्वायरमेंट के लिए हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और रोटरी क्लब की तरफ से आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रशांत शेलार जी को थैंक यू कहना चाहती हूँ फॉर सेंडिंग द रोट्रैक्स एंड हिज NSS टीम। ऑल्सो मनोज फेने जी जो हमें हर प्रोजेक्ट में सपोर्ट करते हैं और हमारे क्लब के मेंबर भी हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू द इंटायर टीम जो आपने इतनी अच्छी तैयारी की। स्पेशली सुभाष जी, उन्होंने फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड पूरी तैयारी की। हमने सिर्फ प्लांट्स पहुँचाने थे, कंपोस्ट पहुँचाना था और इक्विपमेंट देना था। बाकी पूरी जो BMC से कोऑर्डिनेट करना, सेटअप करना, अपनी टीम को साथ में इन्वॉल्व करना। थैंक यू सो मच सुभाष जी, इट वाज अ प्लेजर एंड अ लवली मॉर्निंग। थैंक यू। डॉक्टर साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि BMC ने तो झाड़ लगा दिया, लेकिन एज सिटीजन्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी आगे आएँ और इन्वायरमेंट के लिए करें। सोसाइटीज़ को ये ज़रूर देखना चाहिए कि उनके जो बिल्डिंग के बाहर आगे पीछे जो झाड़ लगाए गए हैं उनको वो कैसे उसकी देखभाल कर सकते हैं, ब्यूटीफाई कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं, ताकि हम सब ईच सिटीज़न अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाए। तो मैं अर्नेस्टली रिक्वेस्ट करूँगी ऑल सोसाइटीज़ टू लुक अराउंड, आगे पीछे देखिए वेयर यू कैन प्लांट ट्रीज़, वेयर यू कैन टेक केयर ऑफ ट्रीज़ जो BMC ने लगाया है या गवर्नमेंट ने लगा के दिया है। बाकी वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम उनको कैसे सपोर्ट करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू द इंटायर टीम। जैसे समाज हमको बहुत कुछ देता है, नेचर बहुत कुछ देता है, तो हमारा भी फ़र्ज होता है कि हम प्रकृति को प्रदान करें। और उसी कड़ी में रोटरी क्लब ऑफ शेरे पंजाब ने जो मदद किया है इस इनिशिएटिव को, ये जो ट्री प्लांटेशन के एक्टिविटीज़ को, ब्यूटिफिकेशन के एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए, और इसमें जो एक नया पहल क्या कर रहे हैं कि ये पेड़ लगाने के समय में हम उस समय गायत्री मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि जो पौधे हैं उनका जो लाइफ है वो बढ़ेगा और पौधों का भी सृजन जल्दी होगा। तो ये एक कोशिश, नई कोशिश के साथ में हम फ्रेंड्स ऑफ ट्री के जो ठाकुर विलेज का ग्रुप है, जो ठाकुर विलेज के जो पीट्स है, जो पीट्स में गंदगी ना फैले, वहाँ पे लोग कचरा ना करें, इसके लिए उस पीट्स को वहाँ पे पेड़ लगा रहे। पेड़ से क्या होगा, ऑक्सीजन भी होगा, हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और समाज का उत्थान भी होगा। और उस उत्थान में रोटरी क्लब ऑफ शेरे पंजाब ने जो सहयोग दिया है इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, किशोर आर्या ठाकुर विलेज के रेजिडेंट हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये फ्रेंड्स ऑफ ट्रीज़ टीम के तरफ से, जिसमें डॉक्टर के जी और बाकी टीम सुभाष जी रोहरा के साथ में कोऑर्डिनेशन करते हुए इसमें बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है। सरकारें अपना काम करती हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपना जो भी हो सकता है बेस्ट एफर्ट्स सब कुछ करते हैं, सब टीमें काम करती हैं, फिर भी कुछ समाज में काम करने के लिए हमें समाज के लोगों को और जो रेजिडेंट्स होते हैं जहाँ के भी लोकल सब लोगों को आना पड़ता है सब साथ में मिलके। जब हम साथ में मिलके कुछ काम करते हैं, और देखिए हमारे जो यूथ हैं, यूथ अगर जो काम को हाथ में ले लें तो वो काम पक्का होके ही रहता है।
हमें देश को, राष्ट्र को निर्माण करना है तो यूथ साथ में चाहिए। अभी देखिए सब यूथ लगे हुए हैं यहाँ। जो हमारे जो पिट्स जहाँ की जो ख़राब और गंदे लगते थे उसको ब्यूटिफिकेशन के लिए यहाँ काम हो रहा है, और जो हरियाली है, जो पर्यावरण है, उसकी रक्षा हो रही है। ये बहुत ही सुंदर काम हो रहे हैं। भारत माता की जय। मेरा नाम सुभाष रोड़ा है। ये जो फ्रेंड्स ऑफ ट्रीज़ का जो प्लांटेशन एक्टिविटी हो रहा है, प्लांटेशन कम ब्यूटिफिकेशन एक्टिविटी हम कर रहे हैं पूरे ठाकुर विलेज में। और हमने एक चीज़ नोटिस की थी, जो बीएमसी ने झाड़ लगाए थे तो झाड़ों को पानी पहुंचना चाहिए रूट्स तक, तो बड़े बड़े उन्होंने खड्डे बना रखे हैं। अब खड्डे तो बना दिए लेकिन उसमें गलत इस्तेमाल हो रहा है कि लोग उसमें कचरा डाल रहे हैं। और कचरा बीएमसी के कर्मचारी जो आते हैं साफ़ सफाई करने के लिए, वो बोलते हैं सर हम एक एक चीज़ झुक के पिट में से निकाले, भाई प्लास्टिक की थैली हुई, पेप्सी की बाटली हुई, तो हमें भी तकलीफ़ होती है, तो वो लोग साफ़ नहीं करते हैं। तो हम लोग बोले क्या करें, एक समस्या नहीं तो बढ़ती जाएगी, डस्टबिन बन जाएगा। तो कुछ 4 से 5 लोग मिले, उसके ऊपर विचार किया हमने, तो बोले एक काम करते हैं कि झाड़ के नीचे ही झाड़ लगा लेते हैं, ब्यूटिफिकेशन हो जाएगा, झाड़ भी होगी, ऑक्सीजन भी ज़्यादा बनेगा। तो उस वजह से हमने पूरा सर्वे किया विलेज का, 400 झाड़ का पूरा हमने जीपीएस कोऑर्डिनेशन करके हर सोसाइटी के बाहर कितने झाड़ हैं, कितनी पेट्स है, वो पूरा हमने डेटा कलेक्ट किया। और बीएमसी के गार्डन वालों से जाके मिले, बोले सर आपका प्रपोजल बहुत अच्छा है, आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, सहायता क्या चाहिए आप लोगों को आप बताइए। तो हमने बोला भाई आप हमें उसे साफ़ करके दीजिए और मिट्टी डलवा के दीजिए, बाकी पौधे वगैरह हम अपने लोग लेंगे। और फिर बात है पानी कौन देगा, मेंटेन करना ज़रूरी है। तो हमने बोला हम समाज के लोगों को जोड़ेंगे, सोसाइटी के जो लोग हैं, सोसाइटी के बाहर जितने भी 7-8 है, वो सोसाइटी अपने अपने सोसाइटी के बाहर उतने झाड़ के पौधों को गोद ले लेगी। तो हमने एडॉप्शन मॉडल के हिसाब से हमने उसको वर्किंग की है। अब सोसाइटी के बाहर जैसे कि गार्डन जहाँ पे आज ये प्लांटेशन हो रहा है ड्रीम पार्क, तो वहाँ पे हमारे रेगुलर शाखाएं चलती है, तो शाखा वाले बोले हम भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो आस्ते आस्ते हमारी टीम बढ़ती गई। दुकान वाले हो गए, यहाँ गाड़ी धोते हैं लोग आके, गाड़ी में धोने के बाद पानी बच जाता है, तो आप उसको एटलीस्ट पौधे में डालो। तो समाज का हर व्यक्ति हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सोसाइटी वाला हो, टावर वाला हो, छोटा टपड़ी वाला हो या गाड़ी धोने वाला हो। और स्वीपर्स जो आते हैं उनको भी बोले कि जो सूखे पत्ते आते हैं आप जमा करते हो उसको डायरेक्ट पिट में डाल दो, तो क्या वो पत्ते भी मिक्स हो जाएंगे, हमारा कंपोस्ट बन जाएगा, खाद। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट लेके हमने फिर बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तो किसी तरह किसी चीज़ में मनीषा जी से कांटेक्ट हो गया, उनसे हमने कांटेक्ट किया, हमने उनको अपना कॉन्सेप्ट बताया। तो मनीषा जी आई अपने टीम के साथ और एक सैम्पल पिट हमने बनाई थी, तो वो उन्होंने देखी, उनको वो चीज़ अच्छी लगी। बोले सुभाष जी रोटरी क्लब ऑफ शेर पंजाब, मुंबई शेर पंजाब की टीम आपके साथ रहेगी, बच्चे भी आएंगे, पौधे भी लगाएंगे और रेगुलर बेस पे आपको काम होगा। तो पूरा एक डिगिंग सेट का टूल्स का सेट है, पूरा सेट उन्होंने स्पॉन्सर किया। तो इस वजह से हमारा काम आगे बढ़ रहा है और मैं चाहूँगा कि रोटरी क्लब का साथ हमेशा हमारे साथ रहो। Thank you, Manisha ji. Thank you very much. I am from JES College. I am the president of Rotary Club of JES College Parivartan. I would like to thank my principal sir, Dr. Prashant Shelar sir, Manoj Fene sir and Manisha ma'am also for giving us this opportunity to come here and to plant this beautiful plants around this garden. It is a very nice opportunity for all of us as it is a social cause, and I would really thank ma'am. This is a most beautiful experience and we have learned many things from here. This different types of shops sir explained us. It was really very nice experience and thank you the team. How many children have come from college? My college students have joined 42, 43, around 45 students are there along with me from JES College. NSS department and Rotaract department have collaborated for this event and we are here to help you all. Chalo, thank you. I am Rotarian Kiran Srivastav from Rotary Club of Mumbai शेरे पंजाब। मैं यहाँ पे पहली बार मनीषा के साथ में सुभाष जी से मिलने आए, तो सुभाष जी ने सीड लगाया, उसके बाद में रूट्स और प्लांट्स का पौधे का जो जैसा निकलना चाहिए वैसे सब एक एक करके लोग जुड़ते गए इसमें, और ये प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत लोगों का हाथ है। जैसा साथी हाथ बढ़ाना जैसा हम बोलते हैं, सभी लोगों ने हाथ बढ़ाया। और हमारे साथ में एक छोटी नन्ही सी खुशी है जिन्होंने इस प्रोग्राम में बहुत बढ़िया तरीके से गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। मुझे बहुत बहुत खुशी हुई इसके लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं देवांग दवे, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता। आज रोटरी क्लब, हमारे ठाकुर विलेज का हरित पथ क्लब और हमारी सारी ठाकुर विलेज की जनता का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने
जिस प्रकार ठाकुर विलेज को हरा भरा और स्वच्छ बनाने का जो निर्णय लिया है, उसमें आज ठाकुर विलेज की जनता भी बड़े पैमाने पे सहभागी हुई है। वो होते ही आज जितने भी पेड़ों के आसपास की जो पीठ है, उस पीठ को और सुंदर और हरा भरा कैसे हो, वो बीएमसी के साथ कोऑर्डिनेट करके, रोटरी के साथ कोऑर्डिनेट करके और विलेज की जनता सब ने मिलके आज जो ये निर्णय लिया है, उससे न केवल हमारे यहाँ पर सुंदरता बढ़ेगी, परंतु उसके साथ साथ हर परिवार जब यहाँ जुड़ता है, वो हर एक झाड़ की आज एडॉप्शन ले रहा है और उस एडॉप्शन में एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे तहत हमारे अंदर आती है और हम उस झाड़ का, उस पीठ का यहाँ पर जब जिम्मेदारी ले रहे तो उसको मेंटेन भी करेंगे। इसी प्रकार मैं फिर से ये पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और ऐसे ही आगे भी जोर शोर से पूरे ठाकुर विलेज में लगे रहे, इसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर के सिंह है। रोटरी क्लब मुंबई एंड शेरे पंजाब ब्रांच और फ्रेंड्स ऑफ ट्रीज़ ठाकुर विलेज के माध्यम से आज हम लोग ठाकुर विलेज में ट्री प्लांटेशन का कार्य संपन्न कर रहे हैं। एनएसएस के बच्चे आए हुए हैं कॉलेज से और इन बच्चों को प्लांट्स के महत्व के बारे में हम लोगों ने जानकारी दी और ये बच्चे बहुत ही इंथुजियास्टिक तरीके से उसमें भाग ले रहे हैं। जो बीएमसी द्वारा पेड़ों के बगल में जो बड़े बड़े पिट बनाए गए हैं, उन पिट का दुरुपयोग ना हो और लोग उसमें कचरा ना फेंके, इसलिए हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट चालू किया है और हम चाहते हैं कि पूरी मुंबई में ये प्रोजेक्ट रेप्लिकेट हो। ये लगाने का काम संस्थाएं कर रही हैं, लेकिन उनकी देखभाल करने का काम जो वहाँ की बगल की सोसाइटीज़ हैं, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं, जिम्मा लेती हैं उनकी देखरेख, पानी डालने का और उनको खाद डालना और रेगुलर कटाई छटाई करने का कार्य अगर वो लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के लें, तो पूरी मुंबई को हम एक हरा भरा स्वर्ग बना सकते हैं। पोल्यूशन को हम काउंटर कर सकते हैं। जितनी भी मदद हो, थोड़ी हो ज़्यादा हो, लेकिन ज़रूर उससे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। इसके साथ में हमारे जो पक्षियां हैं या तितलियां हैं या दूसरे कीड़े मकोड़े हैं जो कि नेचुरली इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो भी अपने वातावरण में संरक्षित रहेंगे। तो इस तरह के प्रोजेक्ट सभी संस्थाएं करें, ये मेरा सबसे निवेदन है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वेरी गुड।